नाज़रीन, अपोजिशन के अहम खिलाड़ी मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। क्या बिलावल और शहबाज शरीफ से मौलाना को कोई तनाज़ा है और क्या मौलाना की नाराज़गी एपीसी के इनेकाद में रुकावट है या फिर एपीसी की नुमाइंदगी जिस पर अपोजिशन कंफ्यूज है? कोई ना कोई वजह तो लाजमी है जिसकी पर्दादारी है। बिलावल खामोश हैं, शहबाज शरीफ साहब भी खामोश हैं, मौलाना भी खामोश हैं, गो के तमाम अपोजिशन ही खामोश है। राना अजीम साहब, ये सारी खामोशी मौलाना की पीपी और नून लीग से नाराज़गी की वजह किस बुनियाद पर है और आने वाले दिनों में पीपी और नून लीग का मूव क्या होगा? देखें यासर, मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो इख्तलाफात भरे, हमने पहले भी याद करें, मैंने प्रोग्राम में कह दिया था कुछ नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान फारिग हो गए हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग किसी सूरत में मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ नहीं रखेगी। अगर आएगा तो मौलाना को सिर्फ स्ट्रीट पावर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मौलाना भी मौलाना है और आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान कभी भी कोई ऐसा हाथ नहीं डालते जिसमें उन्हें ये पता हो कि उनके साथ हाथ हो जाएगा। एक दफ़ा हाथ हो चुका है, उसके बाद वो बड़े मुख्तात हैं। मेरे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की और मेरी आज मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई। मैंने उन्हें कहा जी मौलाना फजलुर रहमान के करीबी हल्के कहते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ से फ़ोन पे बात भी की है और शिकायत भी की है। तो उस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान ने मियाँ नवाज शरीफ से बात भी की है, मियाँ नवाज शरीफ को शिकायत भी लगाई है कि मुस्लिम लीग नून जो है मौजूदा उनके जो लोग हैं वो इनसे का हाथ कर रहे हैं। तो मैंने पूछा ऐसी कोई बात है, तो जिस पर उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि देखें जी मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद तो इलेक्शन नहीं जीत सके, उनके पास नशिस्तें भी ना होने के बराबर है। या सर इसी तरह अल्फाज के उन्होंने कहा मौलाना साहब को इतनी जल्दी है, मौलाना साहब चाहते हैं कि एपीसी हो और ऐसा सिस्टम हो कि बस सारी पार्लियामेंट ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए। उसने कहा जी हम किस तरह ये को गैर आइनी काम कर लें? अगर एक दफ़ा ये सारा कुछ सबूताज हो गया तो फिर कोई और आकर बैठ गया तो फिर हम तो इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि किसी के आगे जाके कुछ शोर मचा सके, जो अपोजिशन का मज़ा है वही हासिल कर सके। नहीं, मौलाना ने जो नवाज शरीफ साहब से बात की, ये शहबाज शरीफ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे पहले की बात है, ये उसके बाद भी बात? उसके बाद की बात है। जब ये दोनों मुलाकातों के बाद जब मौलाना साहब मिल के गए हैं तो उसके बाद जो बिल पास हुआ जिसमें ख़ुद उन्होंने शहबाज शरीफ ने अपने असम्बली में तकरीर में फरमाया नहीं कि हमें जमात इस्लामी और इनको अपनी एतमाद में लेना चाहिए था। अब ये उनको एतमाद में लेना चाहिए था का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन मौलाना समझते हैं कि ये गलती नहीं है, जानबूझ के किया गया है। और बात पे ये दुरुस्त है क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी तरीके से मौलाना से जान चुरानी थी, तो उन्होंने कहा इस तरीके से चुरा लें। अब असल इख्तलाफ जो यासर है ना, असल इख्तलाफ ये है, पीपल्स पार्टी नून लीग ये चाहती है कि जमहूरी सिस्टम भी चलता रहे, हम शोर भी डालते रहें, हमें हमारे हिस्से का जितना कुछ मिल रहा है वो मिलता भी रहे और जो हम रैयत ले सकते हैं ले लें, लेकिन हुकूमत को हम गंदा भी करें, हुकूमत के खिलाफ बोलते भी रहें। मौलाना कहते हैं कि मुझे ये कबूल नहीं है। मौलाना चाहते हैं कि मैं एक ही सूरत में अब तहरीक चलाऊँगा, वो तहरीक इस सूरत में होगी कि आप सब जो हैं चाहे असम्बलियों से इस्तीफ़े दें। इसके लिए ना मुस्लिम लीग नून तैयार है ना पीपल्स पार्टी तैयार है। असम्बली का गिराव करें ना, इसके लिए नून लीग तैयार है ना पीपल्स पार्टी तैयार है। और उसके बाद वो कहते हैं जनाब इस्लामाबाद में डेरे डालें, इसके लिए भी पीपल्स पार्टी नून लीग तैयार नहीं है। यानी आप एक बात ज़हन में रखिए। अच्छा राना साहब, एक बात ये बताएं कि अगर मौलाना खामोश हो जाते हैं तो क्या पीपी और नून लीग भी खामोश रहेगी? और अगर ये पीपी और नून लीग ही सिर्फ खामोश हो जाती है तो क्या मौलाना खामोश रहेंगे? मैं अब इसी बात, मौलाना खामोश नहीं रहेंगे। मौलाना अब क्या करने जा रहे हैं? मौलाना जो 7 सितंबर को एक जलसा करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं ख़त्म नबूवत पे। अब वो इस्लाम का कार्ड खेलेंगे, ख़त्म नबूवत का जलसा होगा और वो जलसा पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े एक जलसों में एक जलसा होगा। ये मैं आपको यानी इसका मतलब वही पुराने वाला मैं इसी तरफ जा रहा हूँ जी, ये खबर ब्रेक कर दूँ कि जलसा देख लीजिएगा पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े जलसों में एक जलसा होगा और इस जलसे को दिखा कर मौलाना फजलुर रहमान एक दफ़ा दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग को आँखें दिखाएँगे कि मेरे पास इतना क्राउड है, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे साथ आ जाओ। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत फ़ैसला कर चुकी है कि किसी सूरत में भी मौलाना की तजवीज़ पे अमल नहीं करना। तो पीपी और नून साथ चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। मुझे बात है, क्या सिंध हुकूमत ख़त्म होने के लिए तैयार है? किसी सूरत में नहीं है। आपने शैला की रज़ा की उस दिन बात नहीं सुनी? नहीं, पीपी और नून लीग आपस में साथ चलेंगे? नहीं, आपस में नहीं चलेंगे। ये आपस में भी एक दूसरे को ना, ये वही साहब है बगल में छुरी मुँह में राम राम। यानी ना ऐवान में साथ चलेंगे ना उसके बाहर चलेंगे? नहीं, ये उतनी देर चलेंगे जब जिससे जितना काम होगा उसका फ़ायदा उठाएंगे, बस इसके अलावा कोई नहीं। यानी एपीसी वही बात हो गई, मेल मुलाकातों के लिए था, कुछ खा लिया, बैठ के कोई बात कर ली, दुख सुख फोल लिए। देखें बिल्कुल इसी तरह अब होगी, पहले हो गया रहबर कमेटी का इजलास,
رہبر کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرنی ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے جناب درانی صاحب نے، اور اگر درانی صاحب کہتے ہیں الٹا دو سارا کچھ تو اس کے لیے تو وہ تیار نہیں ہے. تو یہ جو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اگر اس کے اندر کی انشاءاللہ جس دن اجلاس ہوگا وہ اندر کی خبر آپ کو دیں گے کہ اندر کیا ہوا اور باہر کیا آ کے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے محرم کے بعد آ گیا سفر. تو یار پھر تو یہ گزر گیا نا. آپ کون مجھے بتائیں نا، گزر گیا پھر شیخ رشید صاحب کے مطابق عام شیخ رشید صاحب کو اب لے کے چلتے ہیں. ہم تو شیخ رشید صاحب سے پہلے کہہ چکے ہیں یہ سارا کچھ ہے. میں اس سیاسی حریف کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ عام انتخابات کی پھر تیاری ہوگی، یہ صرف موج میلہ ہے، یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے جو چلتی رہے گی. دیکھیں یاسر، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو چوتھا سال ہوتا ہے نا یا 3.5 سال کے بعد پھر الیکشن کی تیاری ہوتی ہے، پھر حکومت آنے یا جانے کی بات نہیں ہوتی. اور میں آپ کو یہ بڑا کلیئر بتا دوں، بالکل کلیئر بتا دوں، حکومت گرے گی تو اپنے وزن سے گرے گی. حکومت کو اپوزیشن نہیں گرا سکتی. یعنی اپوزیشن کی جتنی بھی حکمت عملی ہو جائے، جو بھی تحریک چلانے کا اعلان کر لیں، مولانا اکٹھ کر لیں یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے تئیں ایوان کے اندر کوئی اکٹھ کر لیں، لیکن حکومت ابھی گرنے والی نہیں ہے، 5 سال پورے کرے گی.